बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं और मज़ीद हम उसको आगे लेकर चलते हैं। तो आज जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो दो हैं, 5 और 6, ठीक है। और ये जो हमने लास्ट टाइम पेज डिस्कस किया था उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर मौजूद है। वहाँ तक 4 कंप्लीट हो गई थी, तो अब 5 और 6 हैं। इसी के नीचे इसी पेज पर एक 7 भी मौजूद है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटा लेक्चर है, कोशिश करेंगे 2 एग्जांपल्स करें और अच्छी तरीके से उनको समझने की कोशिश करें। टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर हैं, 3 गिवन नंबर्स बेसिकली। ये भी शायद उसमें लिखा है, वैसे इसका मसला नहीं है लेकिन लिख देते हैं, ठीक है। गिवन नंबर्स। अब ये जी के अब आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले ये देखें कि आपने स्टार्ट तो करना है, ठीक है, वो भी लिख देते हैं। चलिए पहले लिख देते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, ये तो हमने स्टार्ट किया। अब 3 नंबर्स, गिवन नंबर्स, ये 3 नंबर्स यूजर से लेने हैं। तो जब ये यूजर से लेने हैं तो इसका मतलब कि इनपुट करना है, और इनपुट करने का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम वाला सिंबल लगाना है, ठीक है। एक तो ये हल हो गया हमारा मसला। और दूसरे नंबर पे ये बात कि 3 नंबर क्या एक जैसे हैं, या मतलब 3 नंबर्स क्या एक जैसे होंगे, या 3 नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब उसने एवरेज का कहा है और 3 नंबर्स अगर सेम होते, कह देता 3 सेम नंबर्स, और उसमें फिर एवरेज नहीं होता, क्योंकि अगर 5 है, ठीक है, और अगर हम 3 नंबर्स हैं और 5 को अगर हम सपोज डिवाइड करते हैं 5 + 5 + 5, तो ऑब्वियसली 5 ही आएगा। 4 भी होते तो 5 ही आता, 4 से डिवाइड कर 20 को 5 ही आता। कहने का मतलब ये है कि नंबर्स डिफरेंट है आपके, वरना वो कहता सेम नंबर और उसमें एवरेज ना होता, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखें ये पैरेललोग्राम बनाए, ठीक है, और यहाँ पे लिखें इनपुट। अब 3 नंबर्स है ना, तो आप यूं कर लें, 3 नंबर्स हो सकते हैं इसमें 5 भी हो, ठीक है। मैंने अब ये जल्दी जल्दी में लिख दी है, ये नंबर 5 भी हो सकते हैं, तो वो भी कोई मसला नहीं है बच्चों। 5 हो, 3 हो, 4 हो, बात तो वही है ना, ठीक है। जहाँ हमने 3 लेने थे हम 5 ले लेते हैं, तो उससे ये हो गया कि आपको ये भी समझ आ गई कि अगर 3 नंबर होते, 2 होते, 4 होते तो क्या करते। तो 5 नंबर्स के लिए कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं जी। अच्छा, अब 5 नंबर्स के लिए क्या लिखें? बिल्कुल आप लिख सकते हैं नंबर 1, कॉमा नंबर 2, कॉमा नंबर 3, कॉमा नंबर 4, कॉमा नंबर 5 लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें अलग नंबर 1 फिर नंबर 2, इनपुट इनपुट, मर्जी है आपकी, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि प्रिसाइज बनाएं, छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएं, मतलब फ्लो चार्ट उस सूरत में बड़ा करें जब आपको ये लगे कि छोटे फ्लो चार्ट में समझ नहीं आएगी। लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, अगर हमें इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स की तादाद कम भी हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा, ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पे अब नंबर 1 लिखेंगे तो वो चूंकि जगह चाहिए, तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं। n1 से आप शुरू कर सकते हैं, आप n0 से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम n0 से कर देते हैं क्योंकि बुक में n0 से है। n0, n1, n2, कॉमा लगाएं, यही इधर ही लिखें n3 और n4, ठीक है जी। एक सीक्वेंस में चले जाएं, नीचे आ जाएं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपने बता दिया कि 5 नंबर ले लिए जो कि शुरू होते हैं n0 से और ख़त्म होते हैं n4 पर। ऑब्वियसली 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। 1 से शुरू करना चाहें वो कर लें। हमारी कोशिश है कि बुक को फॉलो करें ताकि आपको कन्फ्यूजन्स ना पैदा हो, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मजीद है, अब क्या करना है? प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के लिए सिंबल क्या है? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल का। तो उसके अंदर क्या करना है? सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और एवरेज, ये तीनों इकट्ठी फाइंड करते हैं, ठीक। देखें सम इज इक्वल्स टू, सम कैसे करेंगे? n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ठीक है। और इसी तरह प्रोडक्ट कैसे करेंगे? प्रोडक्ट
इज इक्वल्स टू n0 मल्टीप्लाई बाय n1 मल्टीप्लाई n2 n3, और ये भी याद रखें कि ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा, n0 से मल्टीप्लाई कराने के बाद सारा कुछ ज़ीरो नहीं हो जाएगा। n0 तो एक डिनोशन है, एक डिनोट करने के लिए चीज़ है। n0 में पढ़ा तो कुछ और ही होगा, हाँ अगर आप ज़ीरो एंटर करते हैं फिर तो ज़ीरो होगा, वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब एवरेज, आप चाहें एवरेज इसी में लिख लें या चाहें एवरेज नीचे वाले स्टेप पे लिखें, लेकिन एक बात याद रखें कि जो एवरेज है वो इससे ऊपर नहीं लिख सकते सम और प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि सम करेंगे तो एवरेज निकालेंगे ना, तो सम तो पहले करना पड़ेगा। तो चाहे एक ही स्टेप में पहले कर दें चाहे अलग स्टेप में पहले कर दें, लेकिन सम पहले होगा और एवरेज बाद में होगा। तो हम एवरेज इसी में लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसकी हाइट, और यहाँ लिखते हैं एवरेज पूरा लिख लें, चाहे फिर आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा एवरेज। अच्छा, एवरेज किस तरीके से आता है कि जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको सम करने के बाद जो आइट्रेशन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर ऑफ अकरेंसेज हैं हमारे पास, जैसे अगर मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं तो सबको प्लस करने के बाद 5 से डिवाइड करना है। अगर मेरे पास 10 वैल्यूज़ हैं तो सबको प्लस करने के बाद 10 से डिवाइड करना है। अगर मेरे पास 50 वैल्यूज़ हैं तो सबको प्लस करने के बाद 50 से डिवाइड करना है। तो अब मेरे पास 5 है तो सबको प्लस करने के बाद 5 से डिवाइड करना है, और सबको जो प्लस किया है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है? सम के अंदर। तो बजाय इसके हम ये लिखें n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, और फिर उस ब्रैकेट डाल के लिखें डिवाइडेड बाय 5। तो n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 कहाँ पर मौजूद है? सम में। तो हम ये लिख सकते हैं सम डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहां लिखें सम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि जो n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 कहाँ पर पड़ा हुआ है? सम वाले वेरिएबल में पड़ा हुआ है। तो ये तो अब हमने कैलकुलेशन कर ली, अब प्रिंट कराने की बारी है। तो आप इसी तरीके से जब प्रिंट कराएंगे तो चूंकि उसके लिए पैरेललोग्राम का सिंबल है, यहां पे बनाएं प्रिंट, लिखेंगे अच्छा जी सम लिखें, क्योंकि सम लिखा है मैंने, प्रोडक्ट लिखें, जो आपने जैसे लिखा है वैसे लिखें। प्रोडक्ट मैंने पी लिखा होता मैं पी लिख देता, और एवरेज दरमियान में एंड लगा सकते हैं, एंड एवरेज जो आपकी मर्जी, और इसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपके पास है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना, तो बिल्कुल करेंगे। उससे पहले जरा हम देखें, अभी पता ही है आपको, बार बार तो हम बना रहे हैं, ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये होता है आपका स्क्वायर, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो सारी बराबर नहीं होती रेक्टेंगल की तरह, ठीक है, और जो आपकी स्क्वायर की हैं वो ऑब्वियसली सारी बराबर होती हैं, ठीक है, साइड्स। तो जब स्क्वायर के एरिया की बात आती है तो हम क्या करते हैं, ये अब जैसे ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है, और इसी तरह ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट। तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना एरिया का, स्क्वायर का, वो होता है a इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है, और इसका भी बिल्कुल यही है, a इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय h, दोनों बिल्कुल फॉर्मूले तो वही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। स्क्वायर के अंदर जो बेस और हाइट है ना वो बराबर है, यानी अगर मैं आपको कहूँ कि स्क्वायर की का एरिया फाइंड करें और मैं आपको बेस और हाइट ना दूं, एक वैल्यू दूं, बेस दे दूं खाली, तो हाइट भी वही होगी। समझ आ रही है बात की? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बेस और हाइट अलग अलग है। तो अगर स्क्वायर होता तो मैं एक ही हाइट अगर यूजर से ले लेता, एक ही साइड, एक ही एज, एक ही लंबाई, एक ही लेंथ जिसका यूनिट मीटर होता है वो ले लेता, तो हमारा काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें बेस और हाइट अलग अलग लेने पड़ेंगे। समझ आ गई बात की? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद b और h में ऑब्वियसली अननोन b और h दोनों है, ठीक है, जो हमें नहीं पता। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, चाहे तो b h लिख सकते हैं आप,
बुक में चूंकि बेस हाइट है, हम भी वही लिख देते हैं, बेस कॉमा हाइट। अपना नाम भी लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो अच्छा मतलब बेहतर अंदाज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद इनपुट बेस हाइट, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू, ए भी लिख सकते हैं आप, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और चूंकि अब ये किस में चला गया, एरिया में, तो अब प्रिंट करवाना है, तो अब प्रिंट करवा दें एरिया, और इसके बाद एंटर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। और अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो है फिर उसके अलावा हम उसको मज़ीद बेहतर कोशिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और फिर वही जिस तरीके से बात है कि क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, तो अगर कोई किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।